बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी, सर्दियों में सबसे ज़्यादा शौक से खाई जाने वाली रेसिपी, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आज आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। तो चले हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए अंडे, 2 अदद रूम टेम्परेचर पर मैंने अंडे ले लिए हैं। अलग अलग बोल्स के अंदर मैंने इसको तोड़कर इस्तेमाल किया ताकि खुदा ना खासा कोई अंडा ख़राब निकले तो हम उसी पॉइंट पर उसको अलग कर सकें। ठीक, उसके बाद शामिल कर दिए मैंने हाफ़ कप भर के चीनी और साथ ही साथ ऐड कर दिया इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर इलायची पाउडर। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपने बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको फेंट लेना है। चाहे तो पाउडर फॉर्म में चीनी ले लीजिए, चाहे तो दानेदार ले लीजिए, मस्से वाली बात नहीं है। दानेदार लेंगे तो बस थोड़ा सा फेंटना पड़ेगा, पाउडर फॉर्म में बहुत ईजीली जल्दी से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ऐड कर देना है हमने इसके अंदर 1/4 कप भर के मिल्क। मिल्क भी आपने रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। ठीक, अच्छे से आपने मिक्स करना है और कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने कि अंडों की कोई भी स्मेल इसके अंदर आएगी नहीं। चाहे तो वनीला एसेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से बनाएंगे ना तो आप बेफिक्र होकर बनाएगा, कोई भी किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी, मैं गारंटी देती हूँ। सही, अब इसके अंदर आपने शामिल कर देना है, जल्दी से हम बनाना शुरू करें तो कढ़ाई के अंदर हमने शामिल किया 4 खाने के चम्मच भर के घी को। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखें अच्छे से पिघल चुका है, उसके अंदर हमने शामिल कर दिया ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर हैं, जितनी क्वांटिटी में लेना चाहें, जो से भी लेना चाहें, जो से आपको पसंद है, जो भी घर में मौजूद है वो सारे के सारे आपने ले लेना है और उसको आपने हल्का सा ना कर लेना है फ्राई। बहुत ही हल्का सा आपने फ्राई करना है, बस जलने नहीं चाहिए। बहुत ही हल्का सा ये फ्राई होना शुरू होंगे, बस आपने इसको निकाल लेना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। सिंपल वाले के मुकाबले में ना ये वाले जो फ्राई हुए होते हैं ना, उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक, इसको आपने निकाल के साइड में रखा। अब उसी घी के अंदर मैंने शामिल कर दिया सूजी, दानेदार मैंने सूजी ले लिया, तकरीबन 1/4 कप भर के मैंने सूजी ली। अब इसको आपने बहुत ही ज़बरदस्त से भूनना है। जितना अच्छा आपको हलवे का कलर चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको भूनना है। अगर आपको बिल्कुल वाइट कलर में चाहिए हलवा तो आप इसको बहुत ही कम भूनिएगा, बस इसका कच्चापन ख़त्म कीजिएगा और फिर बाकी चीज़ें आपने जो प्रोसेस है उसको कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने इसको अच्छा कलर चाहिए हलवे का तो इसको बहुत ही अच्छा सा आपने भूनना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट तक मैंने लगातार इसको भूना। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी 2 अदद इलायची। इस पॉइंट पे ये शामिल कर देंगे ना तो और हलवे में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। यहाँ पर देखें हलवा बहुत ही ज़बरदस्त सा भुनना स्टार्ट हो गया है, घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया और कलर भी हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। लेकिन मुझे इतना कलर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा और डार्क चाहिए, गोल्डन कलर चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर और ज़्यादा भूना है। आपको अगर कम कलर चाहिए तो बस आप उसी पॉइंट तक ही इसको भूनेगा। यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से सूजी ने घी अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। तकरीबन 5-10 मिनट तक आपने इसको लगातार भूनना है, मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ठीक, उसके बाद जैसे आपका डिज़ायर कलर आ जाए उसके बाद आपने जो अंडे और चीनी दूध का मिक्सचर फेंट के रखा हुआ था वो शामिल करना है और बहुत ही आपने जो है ना फ्लेम को कर देना है लो। अगर चाहे आपको चाहिए कि बहुत ही लिक्विड ही आपका फॉर्म में जो है अंडे का हलवा हो तो आपने जो है ना इसको हाई फ्लेम पर भूनना है। लेकिन अगर आपको दानेदार हलवा चाहिए ना तो आपने मीडियम फ्लेम पर बहुत ही हल्के हल्के चमचा चलाते हुए इसको जो है मिक्स करना है। ठीक, जितना हल्के आप भूनेंगे उतना ये दानेदार आपका हलवा बन के होगा तैयार। यहाँ पर देखिए मैं मीडियम फ्लेम पर हल्के हाथ से इसको भून रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। मुसलसल आपने स्पैचुला की मदद से, चमचे की मदद से इसको मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है। बहुत ही दानेदार सा ये हलवा बनके तैयार होगा। कंसिस्टेंसी भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी। अभी आपको थोड़ा सा लिक्विड ही लग रहा होगा, लेकिन ये पकते पकते एकदम ड्राई होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखें 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से भुनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्दियों में ना कुछ ख़ास किस्म की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाना, और ये वाला हलवा जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेहत बख्श भी होता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा सर्दियों में, अपने बच्चों को दें, घर के बड़ों को दें, सब शौक़ से खाएँगे। फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट होता है इसका और बहुत ही मज़े का ये हलवा बन के तैयार होता है। वैसे तो अक्सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हलवे हम खाते ही रहते हैं, लेकिन ये अंडों का हलवा बहुत ज़्यादा फ़ेमस है सर्दियों में ख़ासकर, और इसका फ्लेवर भी काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी हलवों के मुकाबले में। तो यहाँ पर देखें अच्छे से ना पानी इसका जो ड्राई होना शुरू हो गया, सूजी अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो गई है। खुद ही जो है ना ये अपनी बेस को छोड़ने लगेगा और जितना आपको सूखा हुआ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको भूनते रहिएगा। जैसे आपकी डिज़ायर वो आ जाए कि सूख के बिल्कुल डन हो गया, हलवे वाला लुक आ गया है, बस उतना ही आपने इसको भूनना है। अगर थोड़ा सा लिक्विड ही चाहिए तो फिर कम भूनेगा, मुझे बिल्कुल एकदम ड्राई चाहिए। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से मुझे कुछ चाहिए था हलवा, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून के इसको उस फॉर्म में ले आई हूँ। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा हमारा बिल्कुल डन था। बिल्कुल लास्ट में आपने इसके ऊपर शामिल कर देना है जो आपने फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। यहाँ पर देखें खूबसूरत सा, खुशबूदार सा, मज़ेदार सा हलवा बनके हो गया तैयार। तो इस सर्दी ये वाला हलवा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर को बड़ों को खिलाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, बहुत ही खुश होंगे। और खाने के बाद मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लग गई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बुरी भी लगे तो बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अपना ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिएगा। बस हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।